ओके सी लास्ट सैटरडे हम लोग ने देखा, वी डिड सूर्य नमस्कार, वी हैड नाइस प्रैक्टिस एंड देन एवरीबडी वाज लाइक स्पिरिचुअली वेरी हाई, राइट? डू यू वांट टू नो किस वजह से, व्हाट वाज द साइकोलॉजी एंड फिलोसफी बिहाइंड इट? ओके, सो ऐसा है कि सुबह हम जब उठते हैं, यू हर्ड ऑफ थ्री गुणास, हाँ, तमस, रजस एंड सत्व, राइट? सो व्हेन वी आर गेटिंग अप, वी आर लेज़ी, आराम से उठते हैं, ओके, सोचते हैं जाना नहीं जाना, चलो ठीक है, थोड़ा लेट जाएंगे, थोड़ा स्नूज करके सो जाते हैं, ओके, दैट्स अ तमस गुना प्लेइंग ऑन यू, ओके, दैट्स डोमिनेटिंग, तमस गुना इज़ डोमिनेटिंग ऑन यू. फिर बट अगेन देन यू से नहीं जाना ही है एंड यू गेटिंग रेडी, फटाफट आ जाते हैं यहाँ पे एंड देन यू स्टार्ट द प्रैक्टिस. सो तमस जो है, जो डोमिनेट कर रहा था, उसकी जगह अब रजस डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज तमस मीन्स डलनेस, लेजीनेस, ओके, घोर अंधकार, दैट इज़ तमस. एंड रजस मीन्स you accelerate yourself, agitate yourself, you get into practice. So from tamas you are reducing the tamas and increasing the rajas. And then if you are totally engrossed, और कहीं नहीं देखते हैं, यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखा और आप अपने प्रैक्टिस में ही लगे हुए हैं, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ, where your eyes goes your energy goes. Listen to me, where your eyes goes your energy goes and where your ears goes your mind goes. कोई बाजू से निकलता है, कुछ बोल रहा है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दिए, तो then your mind is going, okay. कोई यहाँ से निकला और आपने उसकी तरफ देखा, तो you are giving the energy there, okay, so your energy goes there. So here in 1 hour of practice, the best part is you fall in love with yourself. You are just alone और उसका बहुत फ़ायदा होगा. So from rajas, once you are engrossed, तो रजस भी कम हो जाता है एंड देन यू गो इनटू मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल, यू एलिवेट योरसेल्फ, देन सत्व गुणा डोमिनेट्स. हाँ, सो वी से वृत्तिज इन योगा, वृत्तिज इज फ्लक्चुएशंस इन द माइंड. तो जितने फ्लक्चुएशंस रहेंगे उतना आपका कंसंट्रेशन कम रहेगा, ओके. सो व्हाट वी हैव टू डू इज गेट ओवर द वृत्तिज, ओके. सो फ्रॉम तमस वृत्ति, रजस वृत्ति से सत्व वृत्ति, ओके. अब सत्व वृत्ति से जो है, यू आर टोटली कूल काम, आपको कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, कोई ईगो इश्यू नहीं है, नथिंग, ओके. यू आर जस्ट एनग्रॉस इन योर प्रैक्टिस. सो दैट वाज द रीज़न. सो हम लोग ने जो है लास्ट टाइम प्रैक्टिस की, एवरीबडी हैड अ नाइस प्रैक्टिस, एवरीबडी एन्जॉयड इन द रेन, एंड फिर उसके बाद जो है सब झूम उठे एंड दे वर ऑल एन्जॉइंग इन द सी एंड ऑल. किसी का जो है कोई जेलसी इश्यू नहीं, कोई ईगो इश्यू नहीं. सो इन द सेम वे व्हाट आई वुड से इज़ के अगर किसी से अनबन होती है, किसी से भी, तो बेटर इट इज़ के उससे बैठ के सामने बिठा दो, भाई क्या प्रॉब्लम है बता देना भाई, जो भी है लेट अस सॉर्ट इट आउट. इंस्टेड ऑफ दैट, पीपल जनरली जो है वो वृत्ति चालू रहती है, उनके दिमाग में वो फ्लक्चुएशंस चालू रहते हैं एंड समटाइम्स इट गोज़ फॉर मंथ्स एंड ईयर्स एंड सो ऑन. फिर बहुत सालों के बाद जो है, आई मीन दे वुड नेवर बी एबल टू रिकनसाइल. सो बेटर इट इज़, किसी से भी अनबन कुछ भी होती है तो इमीडिएटली रिकनसाइल हो. I read a very nice proverb on this St. Joseph Church. Fast to the grudges. You do the fasting to the grudges, right? Fast to the grudges and reconcile. So that's always good in life. So उससे जो है आपकी वृत्ति जो है सत्व, I mean तमस and रजस वृत्ति are able to overcome it. ठीक है? So that is the reason के we were all in a sattva guna vrittis. Now for yoga, in the consciousness, even the rajas, tamas and sattva vritti are not really to be preserved या not to be focused on. You have to go beyond the sattva vritti. तो सत्व वृत्ति के बाद क्या है, शून्य अवस्था आ जाती है कॉन्शियसनेस में. इन योर कॉन्शियसनेस इट्स अ शून्य अवस्था. सो दैट इज़ रियली योगा, दैट इज़ योगिन, दैट इज़ द गोल ऑफ योगा. सो दैट लीड्स टू द लिबरेशन. सो द प्रैक्टिस इज़ लाइक वी आर गोइंग स्टेप वाइज अप. ठीक है. आवर सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस इज़ फ्रॉम फिजियोलॉजिकल टू साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल से साइकोफिजियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल लेवल. सो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज़ व्हेन यू प्रैक्टिस जस्ट बी फोकस. इसलिए मैं ब्लाइंड फोल्डेड रखता हूँ हमेशा, ओके. आप लोग भी फोकस करेंगे, आप लोग भी ब्लाइंड फोल्डेड चालू कर देंगे अपने आप ही. शी कुड गेट इट इन 4 months. अभी शी इज़ ऑल्सो गेटिंग डूइंग ब्लाइंड फोल्डेड. ठीक है. सो
please have a good practice. Come on. Yeah.